बिग वार्निंग ट्रेडर्स, अगले हफ्ते क्रूड ऑयल और निफ्टी में बड़ा मूव आ सकता है। और अगर आपने ये इंपॉर्टेंट लेवल मिस कर दिए तो मार्केट आपको वही तगड़ा सरप्राइज कर सकता है। सिर्फ 6 से 8 मिनट का वीडियो होने वाला है। पूरा रोड मैप मैं आपको दूंगा, कुछ भी स्किप मत करना। क्रूड ऑयल के स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, निफ्टी के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जोन्स, पोटेंशियल टारगेट और वो एग्जैक्ट एरिया जहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकता है। देखो, ये कोई रैंडम प्रिडिक्शन नहीं है, ये पूरा प्राइस एक्शन और की मार्केट स्ट्रक्चर पर बेस्ड एनालिसिस है। 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ भी स्किप मत करना, लास्ट सेकंड तक वीडियो देखना। और यही जो लेवल है वो पूरे वीक का डायरेक्शन डिसाइड करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। क्रूड ऑयल से हम शुरू करेंगे और ये लेवल मैंने जो मार्क कर दिए हैं, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक ये जा सकता है। और ये जो लेवल है ये 19 जून के लिए वैलिड है। देखिए, अगर ये गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ये कैंडल के हाई के ऊपर मैं 50 से 60 पॉइंट का एसएल रख के डाउन साइड का ट्रेड ले लूँगा। और सबसे पहला मेरा टारगेट होगा 7550 के आसपास का। सेकंड टारगेट मेरा होगा 7200 से लेके 7400 के बीच में, मतलब ये जोन में। और इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो लास्ट मेरा जो सबसे बड़ा टारगेट होगा, अगर बड़ी न्यूज़ आ रही है, बड़ा हलचल हो रहा है, तो 6750 होगा। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हो यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइस है 7430, इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 65%। और ये जो लाइन है इसकी प्रोबेबिलिटी है 80 to 85%। और ये लाइन की प्रोबेबिलिटी है 95%। मतलब ये यहाँ तक आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये इस रेंज में रहेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये पूरा रेंज है। और ये आप जानते हो, हमने वोलेटिलिटी कौन जो इंडिकेटर है उसी से मैंने ये मार्क किया है। अब अगर मंडे को ये गैप अप ओपन हो रहा है तो ये कैंडल के नीचे में एसएल लगा के 50 to 60 पॉइंट का मैं बाय साइड में जाऊंगा। और मेरा पहला टारगेट होगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे 8750 8780 का। जैसे ही ये उसको ब्रेक कर रहा है, सेकंड टारगेट मेरा होगा राउंड फिगर जो नंबर है 9000। जी हाँ, वो, क्योंकि इससे पहले आप देखो एक और ये दो बार यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है। और उसके बाद का मेरा टारगेट होगा 9400। तो नेक्स्ट पूरे वीक का मंडे से लेके फ्राइडे तक का ये रेंज है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्राइस और ये प्राइस की 65% है। आप 70 या 60 के बीच के कोई भी नंबर कर सकते हो, उतना प्रोबेबिलिटी है। इससे पहले जब हमने इसको प्रिडिक्ट किया था तब इसने डाउन साइड में हमको ये जो है वो रेंज दिया था, मैं नीचे आऊँगा, 7920 का दिया था। और ये देखो 7930 तक ऑलमोस्ट जाके आया। और ऊपर में इसने 9200 बोला था तो ये 9100 तक जाके आया। तो ये नीचे की जो लाइन है, आप समझ लो अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट किया तो ये इस जोन में आ जाएगा, और नीचे आना स्टार्ट हुआ तो इस जोन में आ जाएगा। लेकिन मैंने जो लेवल मार्क किए हैं उससे ऊपर नीचे होना बहुत ही बड़ी रेयर इवेंट अगर है तो ही जाएगा, वरना पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है। अब छोटी टाइम फ्रेम में भी आप इसको जो है वो एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो जब से ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ है तब से इसमें एक पैटर्न बना हुआ, आप देखो ये हर एक नया लो बना रहा है और ये स्टेप जो है वो इस तरीके से उतर रहा है। तो इससे अब मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो रहा है और इसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है, रुक रहा है, तो भी मैं यहाँ से कुछ क्वांटिटी सेल करके ये टारगेट जो है वो एम करूँगा। और अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो फिर ये और ये मेरा जो जोन है ये वाला, और ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और इसके आसपास आके मैं बाय करूँगा और फिर ये ऊपर के जो लेवल है वो मेरे लिए टारगेट का काम करेंगे। तो ये क्रूड का रेंज मैंने आपको बता दिया है और इसका ट्रेंड भी आपको क्लियर कट दिख रहा है। ये पहला स्विंग हाई, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और अब ये इस तरीके से नीचे आ सकता है। अब निफ्टी को देख ले तो निफ्टी के अंदर मैंने ये लेवल जो है वो मार्क कर दिए हैं, टॉप और बॉटम आप कह सकते हो। कब तक ये टॉप और बॉटम वैलिड है? जी हाँ, 19 जून तक, 19 जून तक ये वैलिड है। इसलिए मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन भी जो है वो लगा दिया है। और इसके अंदर हम गिफ्ट निफ्टी अगर देखें तो 100 पॉइंट नीचे बंद आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैंडल के मिड जोन में मार्केट ओपन हो सकता है या फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, तब भी मैं इसके अंदर बाय साइड में जाने वाला हूँ। और ये मेरा एसएल होगा इसके अंदर, ये डे का जो लो है इसके नीचे अगर जा रहा है तो फिर मैं बाय में नहीं रुकूंगा, तो फिर मैं डाउन साइड की पोजीशन में बनाऊंगा। और डाउन साइड में मेरा टारगेट होगा यहाँ पे
22,825 तक का देख रहे हो, ये लेवल और ये मेरे डाउन साइड के टारगेट होंगे अगर ये नीचे आ रहा है तो। और अपर साइड में मेरा पहला टारगेट होगा 24,000 और दूसरा टारगेट होगा 24,200। लेकिन 19 जून तक मुझे लग नहीं रहा है कि ये 24,400 आ जाएगा। 24,000 से लेके 24,200 तक का मुझे पॉसिबिलिटी लग रहा है। 24,000 एंड 24,200 तक ये आ सकता है, मतलब इस जोन में मुझे ये दिख रहा है नेक्स्ट वीकेंड तक, फ्राइडे तक। अब यहाँ पे इसका मार्किंग जो है ये 18 तारीख का है, मैं इसको 19 कर देता हूँ। ओके, तो ये मुझे इस तरीके से मूव करता हुआ दिख रहा है, ये यहाँ तक इस जोन में आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वीडियो के एंड तक आप टिके रहते हो ना, उनको ये फ़ायदा होता है कि अगर ये यहाँ से ऊपर आना स्टार्ट हुआ और इस लाइन पे ये जो रेजिस्टेंस है, एक तरीके से ये टारगेट भी है और रेजिस्टेंस भी है, 24,000 से लेके 24,100 ये मिड रेंज में यहाँ पे रुक रहा है, तो ये रेजिस्टेंस भी होगा। फिर इसके ऊपर ऐसे लग के आप सेल कर सकते हो और ये आपका टारगेट जोन बन जाएगा। उसी तरीके से अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर गया और फिर नीचे आना स्टार्ट हुआ तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में आया, यहाँ पे अगर ये इसको एज ए सपोर्ट ले रहा है, जैसे इससे पहले देखो यहाँ से और यहाँ से लिया हुआ है, तो भी आप इसको जो है वो बाय साइड में ट्रेड ले सकते हो। फिर आपका ऐसे होगा ये मिड लाइन के नीचे। तो ये निफ्टी के आप लेवल चेक कर लीजिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 95%, ये इसी रेंज में रहेगा। और यहाँ पे ये और ये जो रेंज मैंने अभी मार्क किया, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 65 से लेके 70% की। तो ये सब कुछ मैंने मार्क कर दिया है, ऊपर के टारगेट, ऊपर के रेजिस्टेंस, नीचे के टारगेट, नीचे के सपोर्ट, सब कुछ। बाकी डेली इंट्राडे वाला वीडियो तो मैं अपलोड करता हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।